नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। हमारे बैकग्राउंड में देख के आपको पता चल गया होगा हम कहाँ हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। ऐतिहासिक इमारत है ये, जो कि देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और मुद्दा है कि सीजीआई जूता कांड का। आप देख रहे होंगे कि सीजीआई सीजीआई जूता कांड पे लगातार एबीसी न्यूज हिंदी न्यूज सड़कों पर है और लोगों की राय जान रहा है। आपने कल भी देखा था कि लोग कैसे जो है राकेश किशोर जी के फेवर में उतर आए हैं, अधिवक्ता जिन्होंने जूता चलाने की कोशिश की थी। और लोग कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो मैंने सोचा आज कहीं और ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे, उनसे जानेंगे। आज अधिवक्ता लॉबी में जाएंगे। अधिवक्ता लॉबी यानी लखनऊ हाईकोर्ट में जाएंगे और लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से मिलेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर वो हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राकेश किशोर जी के साथ खड़े हैं या सीजीआई के साथ खड़े हैं। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जब अधिवक्ता वर्सेस जज होता है तो अधिवक्ता लॉबी एक तरफ हो जाती है। लेकिन इस मामले में अधिवक्ता क्या सोचते हैं, हम आपको ले चलेंगे लखनऊ के हाई कोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, आइए हमारे साथ। भाई साहब, अभी भी सीजीआई जूता कांड जो है मुद्दा बना हुआ है। हमें लगा अधिवक्ताओं से पूछा जाए, क्योंकि राकेश किशोर जी के साथ एक बड़ा गुट आ गया है। कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या सोचते हैं? देखिए भैया, मुद्दा थोड़ा-सा बड़ा मार्मिक है, हाँ, क्योंकि एज ए एडवोकेट हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व तो हो नहीं सकते, नहीं, लेकिन दोनों पक्षों का मर्यादा यहाँ पे रखनी चाहिए दोनों। भाई उन्होंने कह दिया विष्णु भगवान खुद मूर्ति बना जैसे लें। कि अभी इस बिंदु पे भूतपूर्व रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब का स्टेटमेंट आया कि कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, ना कि वहाँ कोई स्टेटमेंट देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आप जिस बिंदु पे जो पिटीशन आई, आप डिसाइड करिए। ये यहाँ हमारा कहने का ये नहीं मतलब यहाँ पे कि मैं उनको ओबलाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल पूरा ओबलाइज कर रहा हूँ। एज ए एडवोकेट हमको ओबलाइज करना पड़ेगा। हमारे सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए धर्म की स्वतंत्रता आपको के आपको कारण पता है जस्टिस ने मान क्या लीजिए कहा है? किसी व्यक्ति का धर्म में कोई आस्था है, किसी व्यक्ति को कोई मूर्ति है, उसको मान रहा, आस्था उसमें फेथ है, बिल्कुल। तो अगर उसका कोई टिप्पणी होती है, तो टिप्पणी ज़ाहिर-सी बात है, वो कुछ टिप्पणी करेगा, एग्रेसिव आदमी हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है। तो वो कह यह रहे हैं हम सोए नहीं काफी दिन, लेकिन भगवान यहाँ हमारे इसी सपने में आते थे, लेकिन यहाँ हमने नहीं किया, भगवान ने इस कराया। बिंदु पे कि म क्या अगर मैं केवल आप कह दीजिए कि उनके भगवान का अपमान करें, ये चीज़ गलत टिप्पणी है। लेकिन अब उनको भी सही नहीं कहा जा सकता कि भरी कोर्ट में आप देश के सर्वोच्च नहीं, आपने कहा ना कि भावनाएं नहीं आहत हुए, रोक नहीं पाए अपने आप इसमें पूरा सपोर्ट है, लेकिन अब हम लोग इस बीच में दो राहे पे खड़े हैं इस समय, इस वक्त, क्योंकि एज एडवोकेट या आप हमारे देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हैं, तो उनके बयान कुछ बोलना अति उत्तम तो नहीं रहेगा टीवी पे, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों को मर्यादा में रहना चाहिए और फिलहाल एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। हमको जहां तक लगता है कि आप न्यायिक अधिकारी रहे तो न्यायिक सीमा में रह के कार्य करें। तो भाई साहब, आपको लगता है जिस तरह से उन्होंने कहा कि विष्णु जी खुद स्वयं बना लें ये मूर्ति, ऐसा कहना चाहिए उनको? ये आस्था का विषय है। आस्था भाई साहब, अब ये तो नहीं, आप किसी भी धर्म से हो, आप बौद्ध सुना है वो बौद्धिस्ट हैं, लेकिन क्या उनको सनातन धर्म का अपमान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना एक चाहिए चीफ था। जस्टिस है भाई। जी, हाँ, वो तो चीफ जस्टिस से भाई आज ये कह रहा है कि सर्वधर्म समभाव वाली नीति अपनानी चाहिए। सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाएँगे तभी आप अच्छा निष्पक्ष निर्णय दे पाएँ, वरना आपके निर्णय पे कोई भरोसा नहीं करेगा। ये बात तो अधिवक्ता समाज के बीच में है और भाई साहब का कहना है, क्योंकि अधिवक्ताओं की राय बहुत जरूरी थी, ओपिनियन। कहना है कि भाई चीफ जस्टिस हैं, इतने बड़े सर्वोच्च पद पे आसीन हैं, जब लोगों का भरोसा सब जगह उठ जाता है तब उनकी शरण में लोग जाते हैं चीफ जस्टिस की, यहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन अगर उस तरीके से वो पूर्वाग्रह से अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो ये गलत है। और अधिवक्ताओं से बात करेंगे, इनसे जान लेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा गोविंद चौरसिया है। क्या लगता है जिस तरह से तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा कि विष्णु भगवान की मूर्ति खुद बना लें जाके, विष्णु भगवान, और फिर वो आवेश में आ गए, एक अधिवक्ता राकेश किशोर जी, उन्होंने जूता चला दिया। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसा भी क्या क्या किसी भी पद पे हो आप, अपमान करना सही है आप? किसी भी पद पे अगर है, किसी भी धर्म का, किसी की आस्था का अपमान करना सही नहीं है। लेकिन जो उन्होंने जूता फेंका है, ये भी वहाँ सही नहीं था। क्योंकि वो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपने जूता फेंक करके एक जो हमारी न्यायपालिका है, उसको शर्मिंदा कर दिया आपने। वो कह देते उन पे कोई कार्रवाई तो करने वाला था नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट पे कौन कार्रवाई करता है, ये भी बताइए आप जरा। नहीं नहीं करता भाई उसके इसीलिए खिलाफ। तो कहा उन्होंने। उसके खिलाफ जन आंदोलन ले आते हैं आप। कितने आंदोलन हुए हैं। सीजीआई के खिलाफ आप जानते हैं हमारे देश में सबको क्या रहता है, आखिरी में टाइट फिस हो जाता है। कौन जाता है? जब यहाँ राष्ट्रपति के खिलाफ आ सकता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ आ सकता है, तो सीजीआई के खिलाफ क्यों नहीं आ सकता? उनको विष्णु भगवान खुद मूर्ति बना लें, ये कितना सही है? नहीं, कोई देवता अपनी कोई खुद मूर्ति नहीं बनाता है, उसको मनुष्य ही बनाते हैं, अपनी आस्था के अनुसार बनाते हैं, ठीक है? ये लेकिन यहाँ जो जूता फेंकने की का कांड है, ये सही नहीं है। नहीं, आपकी आज आज उन्होंने आपके भगवान पे कोई कह देगा, आपकी तुरंत तो भावनाएं आहत हो जाएंगी ना, आप आवेश में आके रोक पाएंगे अपने आप को?
लेकिन वो भी तो वहाँ खून न्यायमूर्ति है, अगर खून होगा आपके अंदर, आपको अपनी जगह वहाँ वो भी तो न्यायमूर्ति बैठे हैं, न्यायमूर्ति तो अपनी गरिमा भूल ही गए ना वो भी भूल गए, आप भी भूल गए ना वो। आप भी भूल गए, आप भी भूल गए, तो दोनों लोग अगर एग्रेसिव रहेंगे तो उन्होंने फिर कहा कि हमने नहीं किया है, ये सब हमारे सपने में आ रहे थे भगवान, सपने में विष्णु किस भगवान, सपने में कह तो रहे थे वो हम रोक नहीं पा रहे थे। सपने में तो सबके बहुत कुछ आता है। हम लोग के सपने में आता है मैं कल मुकदमा जीत जाऊंगा। ज्यादातर अधिवक्ता मैंने देखा है कि जब जज से कोई बात होती है, अधिवक्ता के समाज साथ आ जाते हैं। राकेश किशोर जी को अकेला छोड़ देंगे क्या आप? बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, हाँ। उनको अकेला नहीं छोड़ सारा रहे। अधिवक्ता उनके साथ आ गया है। लेकिन जूता फेंकने का कारण आप बाहर आते जानवर के उनके बाइकाट करते अब आप पे कोई बात आएगी, फिर अधिवक्ता नहीं खड़े होंगे आपके साथ, सुन नहीं लीजिए खड़े, आप। अगर बिल्कुल खड़े होंगे। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार रावत है। क्या लगता है राम कुमार जी, अधिवक्ता हैं आप, जिस तरीके से विष्णु भगवान की वो टिप्पणी की उन्होंने, सीजीआई ने, उन्होंने जूता चला दिया, अब राकेश किशोर जी के साथ खड़े हैं आप? नहीं, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सीजीआई द्वारा जो टिप्पणी की गई भगवान पे वो भी गलत है और जूता फेंका गया है वो भी गलत है। दोनों लोगों को अपना मर्यादा में रहना पहले किसने शुरुआत की? पहले किसने शुरुआत की CGI जब ने ये की ना। पीआईएल आई है तो भाई कोई ना कोई बहस चल रही होगी उसी पे उन्होंने टिप्पणी कहा की विष्णु भगवान की, क्या कहा था आपको पता उसके है? उसके पहले भी तो कुछ कहा गया होगा ना, उसके पहले भी कुछ कहा गया होगा उसी पर उन्होंने टिप्पणी की होगी। कुछ भी कहा गया हो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपने कह दिया विष्णु भगवान मूर्ति खुद बना ले। कोई भगवान मूर्ति स्वयं नहीं बनाएगा, ठीक अच्छा, है। आइए, शुक्ला जी आइए। सबसे पहले इतिहास में और अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव शुक्ला जी का जो है इस सभा में, इस चौपाल में आगमन हो गया है। पीछे जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव शुक्ला। संजीव जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से विष्णु भगवान पे सीजीआई ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्या सोचते हैं सीजीआई के लिए क्या भाव है? सबका अपना अपना मानना है, धर्म है, वो नहीं बोलना चाहिए तो उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, आप सवाल उठा सकते हैं। आप आप किसी भी धर्म के हो, आप इस कुर्सी पे बैठे हो, इस तरफ से आस्था किसी आस्था पर सवाल उठा ही नहीं सकते वो। किसी की जहाँ इच्छा होगी वहाँ मानेगा। अभी वो कानून के तहत उन्होंने बाद में जो वर्ड बोला था पूरे उनका जो आर्गुमेंट है वो बाद में सुनिए, उन्होंने बाद में कानून तहत बोला था लेकिन पहले गलत बोल गए थे, इसीलिए उनको एहसास हुआ। तभी उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हाँ और विरोध हुआ उसका। हाँ, फिर आगे लेकिन अब वो है कि पहले वो गलत वर्ड बोल गए थे। एक राकेश किशोर जी के साथ एक अधिवक्ता का बड़ा ग्रुप आ गया है, एक बड़ा खेमा, कह रहे हैं कि राकेश किशोर के साथ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो आके किया हाँ, वो तो कोई एफआईआर लॉन्च ही नहीं हुई है। जब एफआईआर लॉन्च नहीं हुई तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी? आप चाहते हैं कोई कार्रवाई हो राकेश? कार्रवाई होगी ही नहीं, जब एफआईआर लॉन्च नहीं हुई तो कैसे कार्रवाई होगी? कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, किसी ने कराया, लाइसेंस रद्द कर दिया। वो बाद में बहाल हो जाएगा। आपको लगता है कि विष्णु भगवान पे, एक बड़े पद पे आसीन है, सर्वोच्च पद पे, ऐसे भगवान पे टिप्पणी करना ठीक नहीं, है सीजीआई को? नहीं करना चाहिए। देखिए भैया, हम ये कह रहे हैं कि धर्म और जाति पीछे आना चाहिए। आपका सबसे पहला पद है न्यायिक पद। तो जो पिटीशन आपके लिए जिस मुद्दे से आई, उस मुद्दे को आप हल करते, ना कि आपकी टिप्पणी करना। ये आम मर्यादित टिप्पणी न्यायालय को किसी भी धर्म का जो है, किसी भी धर्म को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो बहुत आपको बिल्कुल न्यायमूर्ति समझना चाहिए। उसमें तो आप न्याय की बात करिए ना। आप किसी को कह दिया कि भैया ये फलाने जाति के हैं, तो हम आपको आदेश नहीं करना, आप खारिज कर दीजिए। आपको ये नहीं करना है, आपको लगता तो गलत है। पीआईएल जो पीआईएल दाखिल हुई थी जनहित याचिका, लग रहा था कि उनको गलत दाखिल, उसको खारिज कर दीजिए। आपको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राकेश किशोर जी ने कहा कि हमें नींद नहीं आती थी, हम बेचैन थे जब से ये इन्होंने कहा था। अब वो उनका, उसमें हमने कुछ कह सकते। बेचैनी की बात है कि नहीं है? हो सकता है, हो सकता है, मतलब ये सकता वाली बात नहीं लगनी चाहिए। फिलहाल जो उन्होंने बेचैनी नहीं होगी क्या भगवान के लिए कोई इस तरीके से? न्यायालय में जो भी हो, लेकिन न्यायालय में इस तरह से, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो अगर उनके ऊपर जूता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आवेश में वो आ गए। हाँ, आवेश में आ गए, लेकिन ठीक है, और अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है। जी जी जी। दिशा बदल दी है भाई साहब। इधर थोड़ा आप कंफर्टेबल लग रहा होगा आपको। जी 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 क्या नाम? रविंद्र सिंह जी। जी जी क्या लगता है रविंद्र जी, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने पहले टिप्पणी की कि भगवान विष्णु की मूर्ति खुद बना लें स्वयं, वो कितना सही है? देखिए, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उनके द्वारा इस तरह का अगर कोई वक्तव्य दिया गया था तो उसके खिलाफ अगर उनको चाहिए, अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वक्तव्य दिया था तो किसी भी न्यायिक व्यक्ति को के पास ये उपचार है, उसका रिव्यू कर सकता है या पुनर्विलोकन के लिए जा सकता है या जो सक्षम अन्य कार्यवाही वो कर सकता है। और जहाँ तक इस विषय के बाद संदर्भ के बाद में है, हो सकता है चीफ जस्टिस महोदय से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड उसमें निकल गया हो, लेकिन उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्षोभ भी व्यक्त किया। लेकिन अगर इस पूरे विषय पर अगर देखा जाए तो एक लीगल सब्जेक्ट था। कोई भी मूर्त
कोई भी खंडित मूर्ति को विधिक व्यक्ति का दर्जा नहीं प्राप्त। हमारे यहाँ कानून में आप दो मना तीन कर देते, लेकिन इस तरह से कि वो स्वयं बना ले नहीं, तो वो रिजेक्ट कर देते। तो अगर उन्होंने ऐसा ठीक है, अगर उन्होंने ऐसी कुछ वक्तव्य उन्होंने दिया था, तो जिन्होंने जो अधिवक्ता महोदय हैं वो तो विधिक विधिक कानून के जानकार थे, तो उनको न्यायिक उपचार प्राप्त करना चाहिए था, या उनके खिलाफ अगर उनको लगता था कोई सक्षम कानून के तहत उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते। लेकिन उन्होंने जो कार्रवाई की वो क्या वो वैधानिक थी क्या? और जिस तरह उन्होंने कहा कि भगवान स्वप्न में आकर और हम ऐसा महसूस हो रहा था कि हो रहा होगा। व्यथित महसूस कर अगर इस तरह हर व्यक्ति व्यथित महसूस करने लगे और न्यायालय के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे और जो मर्जी आए वो अपने हाथ में कानून लेने लगे, उनकी थोड़ी गलती रही। तो वो एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। उनको कितना सही है, शुरुआत उन्होंने की, ले- सीजीआई के मुंह से इतना कितना शोभा देता है। लेकिन उन्होंने उसके लिए क्षोभ व्यक्त किया, अपनी बात वापस ले ली। दूसरी चीज है कि अगर आप कानून को मानते, सीधी बात है कि रूल ऑफ लॉ को अगर आप मानते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अवैधानिक कृत्य हो गया है तो आप उसके खिलाफ विधिक उपचार प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक डंडा मारता है तो आप भी डंडा लेकर वहां पहुंच जाए। आपको विधिक उपचार प्राप्त करना चाहिए। कानून देखिए, विधि का कानून विधि का राज है। आपको भारतीय कानून में भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अभी एक लेटेस्ट घटना हुई, कहना नहीं चाहिए टीवी पे, लेकिन अभी प्रधान की एक प्रधान के लड़के को गोली मार के हत्या कर दी गई। उसने उसकी बहन के साथ शायद रेप कहीं किया था। आक्रोशित होकर उसने जाके गोलियां मारी, जहाँ आपने शायद खबर पड़ी होगी। तो ये सेल्फ डिफेंस का अधिकार एक्सेप्शन में आता है। यहाँ इनकी बात सही है। देखो ये सेल्फ डिफेंस का अधिकार अपने कानून में दिया गया है, तो इसको बात को तो रियलाइज करना है। मान लीजिए हम इनको गाली देते हैं माँ बहन की, तो आक्रोशित हो जाना इनका स्वतः धर्म है इनका। योगी जी ने स्वयं ही बात कही है। योगी जी का बयान बहुत वायरल था कि भाई आपके अंदर शक्ति होगी तो थाना पुलिस बाद में जाओगे, आप पहले तमाचा मारोगे उल्टा उसको। ये खुद का है। लेकिन बीइंग एज एडवोकेट वी आर बाउंड, हम लोग एक एफिडेविट से बाउंड। बीइंग ह्यूमन भी ऐसा होता है ना कि आप आवेश में आएंगे, हार्मोनल प्रक्रिया होती है। आपके जो मन की स्थिति है वो अगर उसके दायरे के ऊपर चली जाएगी तो आक्रोशित होना स्वतः मनुष्य का धर्म है। किशोर जी, जाहिर सी बात है कि आक्रोशित भाई, उन्होंने स्वयं कहा कि ना मैं बीमार हूँ, ना मुझे कोई मानसिक बीमारी है। एज एडवोकेट विद्वान आत्मसमर्पण भी कर दिया। एडवोकेट को जब भी कोई निर्णय लिखता है ऑनरेबल जस्टिस, हम लोग के आगे हमेशा लिखवाता है विद्वान अधिवक्ता का। मैंने सुना, परिशीलन किया, ये तो विद्वान अधिवक्ता हमेशा से विद्वान रहा है, उसमें कोई गलत या उसका वहां पे बात ये थी आपकी टिप्पणी और इनका अमर्यादित आचरण, दोनों चीज था। लेकिन आप पिटीशन कोई पीआईएल आई मंदिर, आपको उसको सुन के आदेश कर देना चाहिए। जैसे जस्टिस मार्कंडेय काजू का स्टेटमेंट बहुत सही समय पे आया। उन्होंने कहा कि जितने जजेज हैं कोई भी टिप्पणी नहीं, आप अपना काम करिए, काम करके निकल जाइए। पहलू हो गया, इन्होंने कानून हाथ में लिया राकेश किशोर जी ने, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा जो है निंदनीय है जो उन्होंने सनातन धर्म के लिए और फिर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये तो बात कही ना। जी जी, तो विष्णु भगवान स्वयं मूर्ति बना लें अगर उसमें शक्ति बहुत। यहाँ पे अभी हजारों साल पुरानी वो सभ्यता चल रही, कुंभ चला, कुंभ का लोगों ने बड़ा मखौल उड़ाया यहाँ पे कि वहाँ पे है, तो उसका भाई अब कोई आहत हो जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो कुल मिला के आवेश है थोड़ा सा इस सीजीआई के बयान को लेकर। सर क्या नाम है आपका? रामप्रकाश वर्मा। मुझे लगा कि आज अधिवक्ताओं की राय ली जाए इस मुद्दे पे, क्योंकि इसमें प्रबुद्ध वर्ग का बहुत जरूरी है, क्योंकि राकेश किशोर जी भी अधिवक्ता थे जिन्होंने जूता उठाया था उनके ऊपर। क्या लगता है सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, जो किशोर जी ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। सीजीआई ने जो किया, सीजीआई ने अब हम इसको नहीं मानेंगे, कैसे भी मान लें, हम ये कैसे मान लें? आज केवल प्रोपोगंडा मीडियम तो दुनिया की फर्जी न्यूज चलती रहती है, फेक न्यूज। नहीं, अगर ऐसा किया है, मान लिया, अगर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इफ लगा रहे हैं ना, गणित का प्रश्न थोड़ी कि मान लें कि मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्यों मान लें जबरदस्ती? तो उनका जूता चलाने वाला भी गलत माना जा सकता है। वो तो सामने फोटो में दिख रहा है। हाँ, फोटो में दिख रहा है। ये क्या बता रहे भाई? जूता तो दिखाई नहीं, उसको कागज पन्ना दिख रहा था, वो सिर्फ जूता है ही नहीं उसका। जूता है ही नहीं है। वो साफ साफ वीडियो चल रही है उसकी, कागज पन्ना चल रहा है सिर्फ। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है वो घटना यहाँ पे किसी ने किसी आंखों से नहीं देखा है, या उसकी रिकॉर्डिंग हो, उपलब्ध हो, तब तो देखा जाए। रिकॉर्डिंग हो तो ये कह रहे हैं कागज, अब जूता वाली बात तो आप ही बताइए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया नहीं होगा सीजीआई ने। भाई साहब, आप जैसे बुलवा रहे हैं तो ये कौन बोल रहा है? जब लोग हमारे धर्म में कहा गया सीधे सीधे कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो वही तो बुलवा रहा है। सीजीआई ने अगर ये बोला है तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। अगर आज एक अधिवक्ता ने किया, कल हर कचेरी में हर अधिवक्ता यही करने लगेगा। मतलब इतने लाखों की संख्या में अधिवक्ता, केवल एक अधिवक्ता की वो हुई, भावना आहत हुई, बाकी की नहीं हुई क्या?
तो आपको लगता है उनको भी हम कानून लोग- हाथ में नहीं लेना हाँ, चाहिए था, है ना? नहीं लेना चाहिए था ठीक है। भाई कि सारे अधिवक्ता फिर उतार करके नीचे खींच लेते उनको। बीइंग एडवोकेट आपका भी एक पक्ष बहुत अहम है। ठीक है, चर्चा को विराम देते हैं। तमाम अधिवक्ता थे हमारे साथ में और उनसे जानने आए थे कि आखिर जो है क्या सोचते हैं। नहीं, टाइम आउट हो गया। अब मैं सोच रहा था कि अधिवक्ताओं से जानें कि आखिर वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो तमाम अधिवक्ताओं की राय थी। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई सीजीआई को भी इतने सर्वोच्च पद पे कुर्सी पे आसीन है वो, सब लोग समभाव उनके सद्भाव से रखना चाहिए, सबको सर्वभाव जो है सारे धर्मों के लिए ऐसा सोचना चाहिए उनको। अगर इस तरीके की टिप्पणी की है तो उनके वो भी निंदनीय है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उनको भी आवेश में नहीं आना चाहिए था, राकेश किशोर जी को, जूता नहीं चलाना चाहिए था। लेकिन बहुत ज्यादा सीजीआई के बयान की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं राकेश किशोर जी के साथ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है और ना ऐसी होनी चाहिए। लगातार आप देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। अनामिका के साथ सौरभ वाजपेयी, एबीसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ